हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ अशोक कुमार और ये वीडियो क्लास 11 के लिए मैथ सब्जेक्ट के लिए। और जो अपना चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है सेट्स का एक वीडियो मैं आपको दिखा चुका हूँ, मैं आपको डिलीवर कर चुका हूँ। होप को आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आप उसे लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब के बगल में आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा, आप उसे भी क्या कीजिए, प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करते हैं सेट्स। तो सेट्स में जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था, उसके बाद मैंने आपको दो क्वेश्चन भी कराए थे जो बिल्कुल बेसिक्स थे। ठीक है, आज अपन करेंगे कि जो सेट्स हैं उनको अपन रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, उनको अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितने वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अपने पास आता है जो भी सेट्स होते हैं, उन सेट्स की जो फॉर्म होती है मतलब जो इनको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो फॉर्म होती है। वो बेटा कितनी होती है, दो टाइप की फॉर्म होती है। ठीक है, एक होती है बेटा आपकी रोस्टर फॉर्म। कौन सी होती है? रोस्टर फॉर्म। और एक होती है बेटा आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दो फॉर्म काम में ली जाती है। सबसे पहली फॉर्म होती है वो होती है आपकी रोस्टर फॉर्म, और दूसरी फॉर्म जो होती है उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अपन इनको देखते हैं कि क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कि इस सेट को आप रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, या इस सेट बिल्डर फॉर्म को आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, या फिर रोस्टर फॉर्म को आप सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो देखो, जो आपका रोस्टर फॉर्म होता है, जो भी आपका रोस्टर फॉर्म होता है, बेसिकली बेटा उसमें पूरे इंफॉर्मेशन डाटा के रूप में क्या होती है, इनबिल्ट होती है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि आपका वोवेल, तो वोवेल कितना हो गया आपका, ए ई आई ओ यू। ठीक है, मैंने बोला कि आपका जैसे इवन नंबर है, तो इवन नंबर कितना हो गया, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ठीक है, या फिर मैंने आपको बोला कि ये कोई भी सेट है नंबर्स का, ठीक है, और वो आपका 3 6 9 और 12। ठीक है, तो अगर आपने क्या किया, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन को, मतलब जो सेट के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर आपने सेट के एलिमेंट्स को इंफॉर्मेशन के फॉर्म में अगर आपने क्या किया, रिप्रेजेंट किया है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है कि जो भी आपका रोस्टर फॉर्म है, अगर आपने उसको लैंग्वेज में या फिर कोई भी लॉजिक में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, उसको लैंग्वेज में या किसी लॉजिक में आपने उसको कन्वर्ट कर दिया, तो क्या होती है, उसकी सेट बिल्डर फॉर्म होती है। जैसे अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, v इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, v इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन, वेर x इज एन वोवेल। ठीक है, तो ये क्या बेटा आपके पास में एक लैंग्वेज की फॉर्म होगी, ये क्या है, इसकी रोस्टर फॉर्म है, और ये क्या होगी, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। नेक्स्ट अपने पास आता है e बराबर 2 4 6 8 9, तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं e बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, x बराबर क्या रहेगा, 2n। क्यों? क्योंकि 2 के मल्टीपल आने, तो x बराबर ने क्या जूम कर लिया, 2n। ये अपने लॉजिक लगा दिया, x बराबर क्या है, 2n है, और अपन क्या बोल सकते हैं, जो भी आपका n है, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n क्या आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x बराबर 2n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ से अपन जब n बराबर 1 रखेंगे तो आपका आ जाएगा 2 रखते क्या आएगा 4। इस तरीके से अपन 2 1 3 अपन जो भी वैल्यू रखेंगे, अगर अपन 1 रखा तो 2 आ गया, 2 रखते 4 आ गया, तो इस तरीके से अपन इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे अपने लॉजिक लगा दिया। ठीक है, थर्ड आपका रखा n इज इक्वल टू 3 6 9 12। ठीक है, 3 के मल्टीपल है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, n इज इक्वल टू, और x इक्वल टू कितना बेटा, 3n। x इक्वल टू कितना हो गया, 3n। और अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, x इक्वल 3n, और जो n है, ठीक है, जो n है वो क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो n की वैल्यू है, ध्यान से देखना यहाँ पे तो क्या था, n पूरा नेचुरल नंबर तक का, लेकिन यहाँ 12 तक आना चाहिए। तो देखो n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू क्या हो सकती है, लेस देन इक्वल टू 4, या फिर बोल सकते हैं n लेस देन 5। ठीक है, तो क्या हो गया, जब आप n की वैल्यू 5 से छोटी तो 4 तक रख सकते हो, और अगर यानी लेस देन इक्वल टू 4 है तो 4 भी रख सकते हो। तो यहाँ पे जब आप n बराबर 1 रखो, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट हुए, अगर आपने 1 रखा तो 3 1 जा 3, जब 2 रखा तो 6, 3 रखा तो 9, 4 रखा तो 12, और आप 5 नहीं रख सकते, तो ये क्या होगी बेटा आपकी रोस्टर फॉर्म, और ये क्या होगी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। इट मींस क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में जो भी डेटाज होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो पूरी की पूरी क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखी जाती है। ठीक है, जबकि जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है उसमें अपन उसको लैंग्वेज में या किसी लॉजिक में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब अपन अलग अलग क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे कि किसी भी सेट को अपन रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद अपन देखेंगे कि उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो करा रहा हूं रोस्टर फॉर्म के। तो अब अपन देखते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो है आपके पास में
राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। जो भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है उसको आपको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। ए, क्या ये सेट का नेम है, दैट इज द सेट नेम। x इज एन इंटीजर एंड जो x की वैल्यू -3 से बड़ी है और 7 से छोटी है। अब देखो बेटा यहाँ पे केवल ये लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है, इट मीन्स -3 इंक्लूड नहीं होगा और 7 भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो देखो अपन यहाँ पे आंसर देख के चलते हैं। सबसे फर्स्ट का आंसर क्या होगा, ए कोई सेट है। ठीक है, अपने को क्या करना है, सेट के जो एलिमेंट है उनको लिखना है। क्योंकि मैंने आपको बताया था रोस्टर फॉर्म में अपन क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट्स है सेट के उनको अपन क्या करेंगे, ब्रीफली डेटा के फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे। तो x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन नंबर नहीं आएगा। और x की वैल्यू क्या है, -3 से तो बड़ी है और 7 से छोटी है। तो -3 से बड़ी जो नेचुरल इंटीजर होता है वो क्या होगा बेटा आपका -2। ठीक है, -2 के बाद क्या आएगा, -1, फिर क्या आएगा 0, अगेन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 7 क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा 7 पे इक्वल टू का साइन नहीं है। तो जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कि a इज इक्वल टू, दैट इज द सेट a इज इक्वल टू x और x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है एंड -3 ग्रेटर देन x लेस देन 7। x की वैल्यू -3 से बड़ी और 7 से छोटी है। अब सपोज आपसे पूछता है x इज एन इवन इंटीजर, x इज एन इवन इंटीजर, तो यहां से क्या होता है, ये हट जाता, ये हट जाता, ये हट जाता, ये हट जाता और ये हट जाता। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन चेंज भी कर सकता है। तो आपको अगर इवन पूछा तो इवन, और पूछा तो और यहाँ पर आपको कंप्लीट इंटीजर पूछे तो अपने क्या हो गए, ये सेट अपन ने बिल्ड कर दिया है। ये क्या होगी, इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई। ऐसे अपन सेकंड को देखते हैं। सेकंड में क्या है, बी, तो सेट का नाम क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स का एक नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा है, लेस देन 6। अगर लेस देन इक्वल टू होता तो 6 को भी आप क्या करते हैं, काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे लेस देन 6 है तो अपन पता करते हैं नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, बट 6 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि लेस देन 6 है। तो जो आपका सेकंड रोस्टर फॉर्म हो गया वो क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। अपन देखते हैं थर्ड आंसर। थर्ड क्या आपका, सी कोई सेट है तो सी इज इक्वल टू, और ये अपन इसको क्या करेंगे, एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे x। x इज ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो अपन इसको इधर देखते हैं। जो आपके 2 डिजिट नंबर है वो कहां से स्टार्ट होते हैं, 10 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं, 99 तक जाते हैं। ठीक है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर, ठीक है, 10 से स्टार्ट होते हैं और कहां पे एंड होंगे, आपके 99 पे एंड होंगे। ये आपको पता है, कॉमन सेंस है। द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, और उन डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो देखो जो पहली टेबल स्टार्ट हुई आपकी 11 से 20 तक आएगी, तो 11 से 20 तक में केवल एक नंबर होगा 17। ठीक है, 17 होगा जिसके दोनों डिजिट का सम कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। आपको 8 ही पूछा है। ऐसे जो अपनी 21 से लेकर 30 तक होगी तो कितना आएगा, 26। कितना जाएगा, 26। फिर अपना जो 31 से लेके 40 तक होगा उसमें कितना जाएगा आपके पास में, ध्यान से देखो इधर, कितना जाएगा, 35। ठीक है, कितना जाएगा, 35। फिर अपन देखते हैं कि जो 41 से लेके 50 तक होगा, ठीक है, उसमें कितना आएगा आपके पास में, 44। ठीक है, ये तो अपने कॉमन सेंस से देखना ही है। फिर अपने पास क्या होगा, 51 से लेके अगर अपन 60 तक देखेंगे तो कितना जाएगा, बताओ, 53। कितना जाएगा, 53। फिर अपन देखते हैं कि 61 से लेके 70 तक कितना जाएगा, 62। कितना आ गया, 62। उस पर अपन देखते हैं कि जो 71 है, 71 से लेके 80, 71 से लेके 80, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 71 भी आ रहा है और 80 भी आ रहा है। 80 में क्या है, 8 + 0 कितना हो गया, 8 हो गया। उस पर अपन देखते हैं 81 से लेके और 90 तक कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, 81 से 90 में कोई भी नहीं आएगा और 91 से 99 में भी कोई नंबर नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारा सेट क्या हो गया, सी बराबर कौन कौन सा हो गया, 17। ठीक है, 17, 26, 35, 17, 26, 35। नेक्स्ट क्या आएगा, 44, 53 और 62, 44, 53 और 62। और नेक्स्ट में क्या है आपके पास में, 71 और 80। तो कितना आएगा, 71 और 80। तो ये क्या हो गया, आपका सी सेट हो गया, जिसमें क्या है, 2 डिजिट नंबर्स आपको लेते और जिनमें डिजिट्स का सम कितना था, 8 था। तो आपका आ गया थर्ड सेट। अब अपन देखते हो फोर्थ सेट। फोर्थ सेट क्या है, डी है। डी इज इक्वल टू एक्स।
x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल ऑफ 60। तो देखो बेटा 60 के डिविजन क्या क्या हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। ध्यान से देखो 60 किस किस के टेबल में आ सकता है, किस किस से डिवाइड हो सकता है, तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। उसके बाद में और आपसे क्या पूछा है, प्राइम नंबर से पूछा है, ठीक है। तो पहले अपन 60 के निकालते हैं, 2, 3, 5। उसके बाद में 6 से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। 6 के बाद में आपका किससे 10 से हो सकता है, लेकिन जो आगे के नंबर आ रहे हैं वो सारे कैसे हैं, प्राइम नंबर नहीं है। तो कौन कौन से प्राइम नंबर हो गए, 2, 3 एंड 5, 2, 3 एंड 5 करके देख लो आप। 16 तो 2 से किया 30 आ गया, 2 से किया 15 आ गया, 3 से किया 5 आ गया, 5 से किया 1 आ गया। तो कितने हो गए, 2, 3 एंड 5। ये 2 2 बार आ रहा है, बट आपको एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना होता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 2, 3 एंड 5। 2, 3 एंड 5 जो 60 के डिविजिबल है और प्राइम नंबर भी है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है लास्ट 5th, वो है ई। क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जो भी वर्ड्स हैं उनका आपको सेट बनाना है। बड़ा देखो मैंने आपको बताया था कि जो एलिमेंट्स हैं वो आपके कैपिटल्स में आ भी सकते हो, नहीं भी आ सकते। तो अभी तक क्या था, कहीं पे भी नहीं आया, लेकिन यहाँ पे क्या, जो आपको ट्रिग्नोमेट्री खुद कैपिटल्स में गिवन है, तो आप इसके एलिमेंट्स को क्या करोगे, कैपिटल में शो करोगे। यहाँ पे बेटा टी आ रहा है, तो टी जो है 1 और 2 बार आ रहा है, तो अपने सिर्फ एक ही बार लिखना है, क्या हो जाएगा, टी। और उसके बाद आर एक बार यहाँ आ रहा है और एक बार यहाँ आ रहा है, तो क्या जाएगा, आर। उसके बाद में आई एक ही बार आ रहा है, तो आई आ गया। उसके बाद जी एक बार आ रहा है, तो जी आ गया। उसके बाद में ओ 2 बार आ रहा है, तो ये ओ आ गया यहाँ पे। उसके बाद में क्या हो गया, एन एम ई वाई, तो हो जाएगा आपका एन एम ई और वाई। तो ये क्या हो गया आपका 5th सेट जो था उसको अपने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। तो ये आप इस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लेना। मैंने आपको 5 सेट जो थे सेट बिल्डर फॉर्म में थे, उनको मैंने क्या कन्वर्ट कर दिया, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब अपन देखते हैं कि जो रोस्टर फॉर्म होगी उसको अपन सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन, वो है आपका राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये आपको क्या है, सारे रोस्टर फॉर्म में गिवन है, अपने इनको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अपन लॉजिक इसमें देखेंगे कि किस लॉजिक से ये रोस्टर फॉर्म क्रिएट हो रही है, उसी को अपन क्या करेंगे, लैंग्वेज फॉर्म में लिख देंगे। तो अपन सबसे पहले देखते हैं, सपोज दैट ये सेट आपका ए है। क्या ये सेट ए है, ए इज इक्वल टू, ये जो एलिमेंट उसको अपन एक्स मान लिया, ठीक है, जो भी एलिमेंट है, जो भी सेट एलिमेंट को अपन एक्स एज्यूम कर लिया है, ये एक्स मान लिया। और जो एक्स है वो क्या आपका 3n, एक्स क्या है 3n, देखो 3 के मल्टीपल है। और क्या होगा, जो n है वो बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है। n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और बेटा ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो n है वो क्या आपका 1 से बड़ा और क्या है 4 से छोटा और उसके बराबर है। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या, ये x है, ये एलिमेंट्स है, x बराबर 3n, ये इसका लॉजिक हो गया। ठीक है, लॉजिक है x बराबर 3n और n बिलोंग्स टू n, मतलब जो भी n है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इट यहाँ पे डेसिमल वगैरह कुछ नहीं आएगा। और इस n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो 1 रखने पे क्या आ रहा है 3 और 4 रखने पे क्या आ रहा है 12 है। तो n की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी और 4 से छोटी, और 1 और 4 क्या इंक्लूड, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ अपने लगा दिया। तो ये हो गया आपके पास में क्या, फर्स्ट वाले का सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्कुल सिंपल है, तो आपको लॉजिक लगा के देखना है। ऐसे सपोज ये सेट बी है, क्या ये सेट बी है, इसमें अपन अज्यूम कर लिया x, ठीक है, x अज्यूम कर लिया। अब देखो ये जो x है ये क्या 2, 4, 8, 16, 32, तो 2 1 जा 2, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, फिर 2 से किया तो कितना हो गया 8 हो गया। इट मींस के 2 की पावर में आ रहा है। जहां से देखो ये क्या है 2 की पावर 1, ये कितना है 2 की पावर 2, ये कितना है 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 4। तो अपन क्या बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 की पावर n। ठीक है, ये क्या हो लॉजिक हो गया, x इज इक्वल टू 2 की पावर n। और जो आपका n है वो बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है। और उस n की वैल्यू क्या है, देखो 1 से तो बड़ी है और इक्वल टू भी है। और जो आपका लास्ट नंबर क्या है, ये 2 की पावर 5 आ रहा है, तो ये लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये कंडीशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 लेस देन n और ये 5। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, सेकंड का सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। वही आपको कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करना है, कर्ली ब्रेसेस पे खत्म करना है। ऐसे ये क्या बेटा 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, तो क्या हो जाएगा, ये सेट मान लो आप c इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू आप समझ गए होंगे 5 की पावर n, और जो आपका n है ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। और इस n की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी इक्वल और 4 से छोटी और इक्वल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। इसमें देखिए बेटा ये आपका 1 का स्क्वायर है, ये आपका 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, अप टू ये क्या है 10 का स्क्वायर है।
तो अपन क्या बोलेंगे, इस सेट पे डी है, ये एक्स की वैल्यू है और ये क्या है एक्स स्क्वायर एक्स, और जो आपका यहां से बोल सकते हैं एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो आपका एन है वो 1 के इक्वल और बड़ा, और कहां तक जाएगा 10 तक जाएगा। तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपन ने जो सेट्स थे उनको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके देखे। 2 फॉर्म में अपन उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला था रोस्टर फॉर्म, दूसरा था आपका सेट बिल्डर फॉर्म। होप आपको दोनों फॉर्म समझ में आ गए होंगे। 11th क्लास के जो हाफ ईयरली के एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 कन्वर्जन आपसे पूछ लेंगे। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है, इसको बार बार देखिए ताकि आपको चीज अच्छे समझ में आए, और जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप उनको कंप्लीट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।